कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में देखे हैं कि उसका फार्मूला क्या होता है। तो उसी फार्मूला को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो स्क्रीन पे आपके सामने एक क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। इसमें कहता है डाई इज रोल्ड, ए डाई इज रोल्ड इफ़ द आउटकम इज एन ऑड नंबर। आउटकम हमारा क्या है? ऑड नंबर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर, यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका प्रोबेबिलिटी आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे डाई इज रोल्ड। क्या है? डाई इज रोल्ड। तो डाई में आप लोग का क्या होता है? उसका सिंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। तो इसके अनुसार हमारा क्या हो जाएगा? NS इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी टोटल आउटकम्स हमारा इसमें 6 होता है। अब क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर। तो जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको आप लोग एज्यूम कर लीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे? लेट A इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, गेटिंग ए प्राइम नंबर। और उसके बाद दूसरा इवेंट्स क्या है उसको भी हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा इवेंट क्या कहता है? आउटकम इज एन ऑड नंबर। तो इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों का वैल्यू सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो A इक्वल टू हमारा यहाँ पर से क्या हो जाएगा? गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें देख लीजिए प्राइम नंबर 2 3 और 5 है। 2 3 और 5 यही प्राइम नंबर क्यों हुआ? क्योंकि ये वैसा नंबर है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर से निकाल लेते हैं। NA इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। अब B देखते हैं, B में क्या आता है। B में कहता है इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो चलिए सिंपल स्पेस में देखते हैं कि इसमें ऑड नंबर कौन कौन है। तो 1 3 और 5। 1 3 5 इज एन ऑड नंबर, सो नंबर ऑफ B इक्वल टू व्हाट हमारा क्या होगा? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला क्या यूज होगा? हमको निकालना क्या है? निकालना है PA/B इक्वल टू व्हाट। तो PA/B का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े। PA/B इक्वल टू होता है PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई PB। अब इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए, यानी ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई PB। तो PA इंटरसेक्शन B तभी निकल सकता है जब से सबसे पहले A इंटरसेक्शन B हम निकाल लें। तो A का वैल्यू देखेंगे पूरा यहाँ से और B का वैल्यू देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन हमारा क्या है? एक ही एलिमेंट है 5। तो इसके अनुसार यहाँ पर से नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारा क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट है तो 1। अब यहाँ से A इंटरसेक्शन B निकालते हैं तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? NS। तो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा? 1/6, यानी NS का वैल्यू कितना है? 6 और नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B का आया कितना? 1। तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई NS इक्वल टू 1/6। अब हमको क्या चाहिए? PB चाहिए। तो PB अगर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? NB/NS। NB का वैल्यू देखिए क्या है? 3 और NS का वैल्यू क्या है? 6। तो 3/6 यानी 1/2। तो यहाँ पर से हमारा जो वैल्यू आ गया, यहाँ पर से हम लोग देखेंगे PA इंटरसेक्शन B
हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ओहो यहाँ पर ध्यान देंगे, ए इंटरसेक्शन बी में हमारा 3 और 5 आ गया है, 3,5, तो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2/6 यानी 1/3। तो ये एक ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 3 5 है, 3 और 5 है, तो दोनों का कॉमन 3 5 हो गया, इसलिए नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बनाते समय ध्यान देना है। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को पुट करेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ गया 1/3 आ गया, और पी बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। इसको अगर हम लोग आगे सोल्व करते हैं तो 1/3 इंटू 2/1 यानी आ गया 2/3। तो 2/3 जो हमारा हो गया, इसी को हम लोग कह सकते हैं पी ए वाई बी इक्वल टू 2/3, यानी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर, उसका आने का चांसेस क्या है 2/3। तो इस तरह से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उम्मीद है आपको अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल देखने के बाद उसका फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन में एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए, आउटकम्स इज एन ऑड नंबर, आउटकम्स इज एन ऑड नंबर, और उसके अंदर क्या है कंडीशन, इट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए प्राइम नंबर। तो आउटकम्स हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे, और उसके इनसाइड हमारा क्या होगा, तो जिसका आप लोग को पूछा जाए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसको एज्यूम कर लीजिए ए, और जो आउटकम्स है उसको बी, तो आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी सुविधा होगा। तो जिन विद्यार्थियों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम है वे हमारे चैनल के ज्वाइन बटन पर जाएं और ज्वाइन कर लें। मेंबर लोग को बेनिफिट है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका हम जवाब देंगे, और आपके लिए बहुत सा वीडियो हम बनाकर लाते हैं जिससे आसानी से आप समझ सकें। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे भी कमेंट करने का आदत डालें, क्योंकि कमेंट पे ही आपका नेक्स्ट वीडियो डिपेंड करता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।